Jai Hind, I am Dr. Feroz Khan, lecturer of chemistry in ASN Genius Institute, झांसी बुंदेलखंड। साथियों, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन और उससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स पर डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी पर डिस्कशन किया था। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल परसेंट एक्सेट्रा। हम लोग ये टॉपिक्स आपको यहां पर आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर मोल फ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? रेशियो ऑफ द moles of a component and total moles of the solution is known as mole fraction. Ratio of the moles of a component and total moles of the solution is known as mole fraction. मैंने फिर से एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं। रेशियो ऑफ द moles of a component and total moles of the solution is known as mole fraction. मोल फ्रैक्शन की बेटा कोई यूनिट नहीं होती और मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने मान लिया, सपोज दैट इन अ सॉल्यूशन प्रेजेंट A and B. In a solution present A and B components. तो अगर हमें इसमें से A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, शॉर्ट में आप इसे X से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। क्योंकि आपको मालूम है ए और बी को जब आप ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी का मीन्स हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, शॉर्ट में एक्स बी, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। क्या आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उसे हम n से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल n से। तो हम चाहें तो इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं Na अपॉन, फिर यहां मोल्स ऑफ A को Na प्लस मोल्स ऑफ B को Nb। इसी तरीके से यहां पर भी कर सकते हैं, मोल्स ऑफ B को हम Nb अपॉन मोल्स ऑफ ए को Na प्लस मोल्स ऑफ बी को हम लोग लिख सकते हैं Nb। तो ये मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले हो। तो मैंने क्या बताया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन? लास्ट बार, रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। सपोज दैट इन अ सॉल्यूशन प्रेजेंट A एंड B कंपोनेंट, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। आप जानते हैं मोल्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं, तो मोल्स ऑफ ए की जगह आप Na लिख दें
मोल्स ऑफ बी की जगह यहां पर मोल्स ऑफ एन ए की जगह फिर से एन लिखा, मोल्स ऑफ बी की जगह एन बी लिखा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी की जगह एन बी और मोल्स ऑफ ए की जगह एन ए प्लस मोल्स ऑफ बी की जगह एन बी। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन के बारे में। मैं आपको एक बात और बता दूं कि किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिट होता है 1। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में ए और बी दो कंपोनेंट हैं और अगर हम कहें इस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना है तो आप बोलेंगे 1। अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हैं, ए है, बी है, सी है, और मैं कहूं इस पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना है तो भी 1। मतलब सॉल्यूशन में चाहे 2 कंपोनेंट हो या मोर देन 2 कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 हो। इसके बाद मोल फ्रैक्शन के बाद अब मैं आपको मास फ्रैक्शन एक्सप्लेन करता हूं। तो व्हाट इज द मास फ्रैक्शन? तो मैं आपको बता दूं, मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो पहले मैं बताता हूं, सपोज दैट अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय द कंपोनेंट ए एंड बी। तो एक सॉल्यूशन है, ये ए और बी कंपोनेंट से बना हुआ है। अब हमें मान लो कंपोनेंट ए का मास फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ये बन जाएगा। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो ए और बी कंपोनेंट से बन रहा है। अब अगर हमें कंपोनेंट ए का मास फ्रैक्शन चाहिए है तो फॉर्मूला होगा मास फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। इसी तरीके से अगर हमें कंपोनेंट बी का मास फ्रैक्शन चाहिए है तो हम लोग लिखेंगे मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ये आ गया मास फ्रैक्शन। इसी में हम आपको बताएंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको ध्यान देना है, सपोज दैट a solution formed by the component A and B। फिर हमने वही करा, हमने मान लिया कि एक सॉल्यूशन है जो A और B कंपोनेंट से फॉर्म हो रहा। अब हमें कंपोनेंट A का वॉल्यूम फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। इसी तरीके से वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कर देंगे वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। इसके बाद अब वॉल्यूम फ्रैक्शन के बाद हम मास परसेंट, नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन मेथड है उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसे हम लोग बोलते हैं मास परसेंट। व्हाट इज द मास परसेंट? पहले मैं मास परसेंट का आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। मास परसेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ये फॉर्मूला है मास परसेंट का। तो मास परसेंट इज इक्वल टू है नंबर ऑफ
grams of solute upon mass of solution in gram into 100। और डेफिनेशन क्या बन रही है इसकी, हम लोग लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंट। Number of grams of solute dissolved in 100 gram of solution is called mass percent. Mass percent is equal to number of grams of solute upon mass of solution in gram into 100. Suppose that mass percent of NaCl is 10%. Suppose that mass percent of NaCl is 10%. It means is that in this solution mass of NaCl is equal to 10 gram and mass of solution is 100 gram। तो अगर हमने पूछा यहां पर एग्जाम्पल दिया मास परसेंट ऑफ NaCl is 10%, it means is that mass of NaCl 10 gram and mass of solution is 100 gram। अब मास परसेंट के बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वॉल्यूम परसेंट। व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट? तो वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। तो यहां पर वॉल्यूम परसेंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? हम लोग लिख सकते हैं number of milliliters of solute dissolved in 100 milliliter of solution is known as volume percent। कितना इजी डेफिनेशन, फॉर्मूले को देख के बन जाएगी नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 milliliter of solution is called volume percent। number of milliliter of solute dissolved in 100 milliliter of solution is called volume percent। अब वॉल्यूम परसेंट के बाद हम आते हैं मोल परसेंट। तो मोल परसेंट क्या होगा? मोल परसेंट क्या है तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला है मोल परसेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ solution into 100। मोल परसेंट इज इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब डेफिनेशन तो आप खुद बना देंगे, खुद लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल परसेंट। मोल परसेंट के बाद अब मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। अब पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं, फिर डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। तो पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन total part of solution into
1 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स होता है 10 लाख। 10 लाख मीन्स 10 to the power 6। इसी फॉर्मूले को आप चाहें तो ग्राम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 लाख मीन्स 1 मिलियन। और इसे वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 10 लाख 1 मिलियन। और अब मैं इसकी एक बार डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करता हूं। फॉर्मूले के बेस पर ही डेफिनेशन है। व्हाट इज द पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन? तो डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन पार्ट। 1 मिलियन को आप 10 लाख भी बोल सकते हैं या 1 मिलियन बोले। 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। ग्राम के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? ग्राम वाली आप सुने डेफिनेशन। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 million grams of solution is called ppm concentration। वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे लिखेंगे ppm concentration को? नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm concentration। नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का जानते हैं यूज कहां होता है? जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट माइनर क्वांटिटी में होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होगा, तो वहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं हम लोग? पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज किया जाता है। तो मैंने बोला कि जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, स्मॉल क्वांटिटी में होगा, सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में है, माइनर क्वांटिटी में, तब वहां पर हम लोग पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन होता है, एयर में जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हम लोग पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं। इसी तरीके से वाटर में जो हार्डनेस होती है, उस हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए हम पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और इस लॉकडाउन पीरियड में भी उनकी स्टडी कंटिन्यूटी के साथ अच्छी तरीके से चल पाए। आज के लिए हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।